तो दोस्तों साइट वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज का वीडियो बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम का दूसरा पार्ट होने वाला है। हमने पहले पार्ट में जाना जो आपके वर्टिकल स्टील बार्स होते हैं उनका टोटल लेंथ और टोटल वेट कैसे फाइंड करते हैं। साथ में ही हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए बार बेंडिंग से रिलेटेड, जैसे कि आपके जो ये कॉलम्स होते हैं आप देख सकते हैं ये आपका जो टॉप और बॉटम में ये जो रिंग की स्पेसिंग है वो मिनिमम है एज कम्पेयर टू सेंटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम में आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है और सेंटर में ज़ीरो होता है। तो इसीलिए हम टॉप और बॉटम में रिंग की स्पेसिंग मिनिमम रखते हैं बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए एज कम्पेयर टू सेंटर। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम से रिलेटेड। तो अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में हम कटिंग लेंथ निकालेंगे स्टीरप्स का, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टीरप्स इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने आएंगे वो निकालेंगे, फिर टोटल वेट निकालेंगे स्टीरप्स का। साथ में ही हम जो आपके 180 डिग्री बेंड हुक होते हैं उनका भी कटिंग लेंथ, फिर उनका भी टोटल नंबर ऑफ 180 डिग्री बेंड हुक इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने आएंगे, फिर टोटल वेट निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका ये कॉलम शेड्यूल है और आपका जो ये कॉलम है उसकी साइज है 500 mm इंटू 200 mm। ओके, आप इसका क्लियर कवर देख सकते हैं 40 mm। और ये जो ब्लैक टोटेड स्पॉट है ये आपका वर्टिकल स्टील बार है कॉलम का। और आप देख सकते हैं इस वर्टिकल स्टील बार को जो ये आउटर से कवर कर रहा है ये आपका रेक्टेंगुलर स्टीरप्स है। इसको आप मास्टर रिंग भी कह सकते हैं। और इस मास्टर रिंग के साथ ये जो दो 180 डिग्री हुक भी आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं, फिर आपके कॉलम के हाइट के हिसाब से आपके कितने नंबर ऑफ स्टीरप्स आएंगे इस पर्टिकुलर कॉलम में। उसके बाद हम ये हुक की कटिंग लेंथ और इसका नंबर ऑफ हुक फिर हम वेट कैलकुलेट करेंगे। और आपके जो ये रेक्टेंगुलर स्टीरप्स है या फिर आपके 180 डिग्री बेंड हुक है वो आपका 8 mm डाया का है। तो चलिए ये जो आपका रेक्टेंगुलर स्टीरप्स है इसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो कॉलम है उसकी लेंथ हो गई 500 mm, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका 500 mm हो गया। तो इस 500 mm में आप अगर कवर माइनस कर देंगे, क्लियर कवर इधर से और इधर से लेफ़्ट और राइट से माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जैसे 500 में से अगर आप 40 mm इधर से माइनस कर देंगे और 40 mm इधर से माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ पता चल जाएगी। वैसे ही आपका जो ये विड्थ है, विड्थ आपका 200 mm है और आपको यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस पता करने के लिए आप टॉप और बॉटम से क्लियर कवर माइनस कर देंगे। तो क्लियर कवर माइनस कर देंगे 200 माइनस 2 इंटू 40 तो आपका 120 आ जाएगा। ये जो आपका लेंथ है इसको हम ए कह रहे हैं और ये जो विड्थ है इसको हम बी कह रहे हैं। ये जो ए और बी है ये दोनों तरफ से क्लियर कवर माइनस करने के बाद की वैल्यू है। ठीक है, तो ए के लिए आप 500 में से 40 mm इधर से और 40 mm इधर से माइनस कर देंगे। तो जैसे ए की वैल्यू निकालने के लिए 500 आपका कॉलम की साइज होगी, आप क्लियर कवर लेफ़्ट और राइट से माइनस कर देंगे 40 तो आपका फाइनली 420 आ जाएगा ए की वैल्यू। ओके, ऐसे ही जब आप विड्थ की वैल्यू निकालना रहेगा स्टील का तो 200 आपकी कॉलम की साइज है और टॉप और बॉटम से आप 40 mm माइनस कर देंगे तो आपका 120 आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका जो ये लेंथ है वो आपका 420 है और आपका जो ये विड्थ है ये आपका 120 है क्लियर कवर माइनस करने के बाद। फिर हम इस रिंग का पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालेंगे तो आपका ये पूरा रेक्टेंगल शेप ऐड हो जाएगा। ओके, फिर हम ये जो दो हुक हैं इनकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे। आपका जो ये हुक होते हैं उनका हम लेंथ 75 mm टू 10D रखते हैं। तो यहाँ पे हम 10D रखेंगे 2 इंटू 10D। ठीक है, फिर इस रिंग को बनाने में जो हम स्टीरप्स को बेंड करते हैं उनकी वजह से लेंथ में इलोंगेशन आ जाता है।
तो आपको एक्चुअल कटिंग फाइंड करने के लिए आप बैंड रिडक्शन की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको एक्चुअल कटिंग लेंथ मिल जाएगा। मैं आपको एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात फिर से बता देता हूँ कि आपके जो स्क्वायर स्टिरप्स होते हैं या फिर रेक्टेंगुलर स्टिरप्स होते हैं उसमें 5 बैंड होता है। 5 बैंड कौन कौन से? 5 बैंड में आपका 3 तो आपके 90 डिग्री बैंड हो गए और 2 आपके 135 डिग्री बैंड हो गए। तो चलिए एक्चुअल कटिंग लेंथ निकालते हैं आपके रिंग का। तो ए और बी आपको पता है, आपका जो ए है आपका रिंग की लेंथ हो गई और ये जो बी है ये आपका विड्थ हो गया। और ए और ये जो बी कैसे आया है, आपका जो कॉलम की साइज़ थी वो 500 था लेंथ और जो विड्थ थी 200 था। तो आपने लेंथ के लिए लेफ़्ट और राइट से क्लियर कवर माइनस कर दिया 420 आ गया और विड्थ के लिए टॉप और बॉटम से क्लियर कवर माइनस कर दिया तो 120 आ गया। तो आप क्या करेंगे, रिंग की पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो आप a प्लस बी और जो आएगा आप उसका डबल कर देंगे तो आपका रिंग की पेरीमीटर निकल जाएगा। रिंग की पेरीमीटर आपका पूरा ये रेक्टेंगल शेप आ जाएगा बिना ये हुक की लेंथ ऐड किए बिना। फिर हम इसमें हुक की लेंथ ऐड कर देंगे। तो आपके 2 हुक हैं और हुक की लेंथ हमने यहाँ पे 10D रखा है। ठीक है, आप जानते ही हैं जो आपके रेक्टेंगुलर स्टिरप्स होते हैं उसमें 5 बैंड होते हैं, 3 तो 90 डिग्री और 2 135 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए जो लेंथ में इलोंगेशन आता है वो आपका 2D आता है और 135 डिग्री के लिए 3D आता है। तो -3 × 2D -2 × 3D, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली 1144 mm आ जाएगा। तो यही आपका एक्चुअल कटिंग लेंथ है इस रेक्टेंगुलर स्टिरप्स का। तो आपने देखा ये जो आपके रेक्टेंगुलर स्टिरप्स हैं इनकी कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, एक्चुअल कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो चलिए नंबर ऑफ स्टिरप्स आपके कॉलम में कितने आएंगे वो कैलकुलेट करते हैं। आपको लेंथ तो पता चल गया, अब नंबर ऑफ स्टिरप्स फाइंड करते हैं। फिर हम टोटल नंबर ऑफ स्टिरप्स का लेंथ एंड वेट कैलकुलेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं आपका ये प्लिंथ बीम है और इस प्लिंथ बीम के ऊपर से आपका ये कॉलम जा रहा है। इसकी हाइट आपका 3000 mm है। अकॉर्डिंग टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कॉलम आपका ये जो कॉलम है वो 3 जोन में डिवाइड हो रहा है। पहला जोन आपका जो है वो आपका 750 mm का है, दूसरा जोन आपका 1500 mm का है और तीसरा जोन आपका 750 mm का है। ये जोन कैसे पता चला? आपके कॉलम की जितनी भी हाइट होगी उस हाइट का आप L/4 कर देंगे और जो आएगा उसमें आप टॉप और बॉटम से आप मिनिमम स्पेस रखेंगे रिंग्स का एज कम्पेयर टू सेंटर। तो जो आपका टॉप जोन है उसको हम जोन A कह रहे हैं, जो आपका सेंटर जोन है उसको हम जोन B कह रहे हैं और आपका जो बॉटम जोन है उसको हम जोन C कह रहे हैं। आपका जो जोन A है इसमें जो रिंग्स प्रोवाइड करी गई हैं वो आपका 8 mm डाया का स्टील बार है और जो रिंग की स्पेसिंग है वो 100 mm सेंटर टू सेंटर है। ऐसे ही आपका जोन बी में 8 mm डाया का आपका स्टिरप्स है और जो रिंग की ये स्पेसिंग है वो आपका 150 mm सेंटर टू सेंटर। आप देख सकते हैं सेंटर में आपका जो रिंग की स्पेसिंग है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टॉप एंड बॉटम। और आपके जोन सी में 8 mm डाया का स्टिरप्स है और उसकी स्पेसिंग 100 mm सेंटर टू सेंटर। टोटल नंबर ऑफ स्टिरप्स इस पर्टिकुलर कॉलम में फाइंड करने के लिए हम जोन वाइज फाइंड कर लेंगे। जैसे कि जोन ए में कितना स्टिरप्स आएंगे, तो आपका ये जो लेंथ है 750 mm, इस लेंथ में हम क्या करेंगे 100 mm से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा उसमें +1 कर देंगे तो आपको जोन ए में नंबर ऑफ रिंग्स की क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टिरप्स जोन ए में फाइंड करने के लिए जो कि आपका अपर पार्ट ऑफ कॉलम है, लेंथ अपॉन स्पेसिंग, लेंथ आपका 750 है, डिवाइड में हम 100 कर देंगे क्योंकि 100 आपका स्पेसिंग है, जो आएगा +1 कर देंगे तो आपका रिंग निकल जाएगा। तो 750 अपॉन 100 +1 करेंगे तो आपका 8.5 आ जाएगा। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 9 रिंग्स कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जो जोन ए है उसमें आपका 9 रिंग आ जाएगा। ऐसे ही जोन बी की बात करें जो कि मिडल पार्ट है कॉलम का, उसमें कितने रिंग्स आएंगे, तो आप देख सकते हैं इसका जो डिस्टेंस है वो आपका 1500 है
और इसका जो स्पेसिंग है वो 150 mm है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली 11 रिंग्स आ जाएगा। जोन सी की बात करें तो आप देख सकते हैं जोन सी में भी आपका जो लेंथ है वो 750 है और जो रिंग की स्पेसिंग है वो 100 mm सेंटर टू सेंटर है। तो आप 750 अपॉन 100 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो आपका फाइनली 8.5 आ जाएगा और इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 9 रिंग्स लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका जोन ए, जोन बी और जोन सी का आपने टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने आएंगे आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए हम टोटल करके बता देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन कॉलम में आपके कितने हो जाएंगे, 9 तो आपके टॉप हो गए, 11 आपके सेंटर में हो गया, फिर 9 आपके बॉटम में हो गए। तो टोटल आपके कितने हो गए, 29 नंबर ऑफ स्टील हो गए, नंबर ऑफ स्टीरप्स हो गए, नंबर ऑफ रिंग्स हो गए कॉलम के। फिर हम 29 नंबर ऑफ स्टीरप्स का लेंथ फाइंड कर लेंगे। फिर जैसे ही लेंथ फाइंड हो जाएगा फिर हम इसका वेट निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं आपका जो एक्चुअल कटिंग लेंथ थी रिंग की रेक्टेंगुलर स्टीरप्स के लिए आपका कितना आया था, एक रिंग का कटिंग लेंथ 1144 mm, तो मतलब 1.144 मीटर। तो ये तो आपका एक रिंग की कटिंग लेंथ थी 1.144 मीटर। तो आपको 29 रिंग की कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ गया, 33.2 मीटर। आपका 29 रिंग्स का जो लेंथ आपका फाइनली आ गया 33.2 मीटर। ओके, और आप जानते होंगे जो आपका 8 mm डाया का जो स्टील होता है 1 मीटर में आपका 0.395 kg पर मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, फिर आपका 33.2 इंटू 0.395 कर देंगे तो आपका 13.12 kg आ जाएगा। तो ये जो आपका 13.12 kg है ये आपका टोटल वेट है 29 रिंग का इस पर्टिकुलर कॉलम में। तो आप एक बार ये कॉलम शेड्यूल देख लीजिए। हमने ये जो रेक्टेंगुलर स्टीरप्स है इसका कटिंग लेंथ और इसका टोटल नंबर ऑफ रिंग्स एंड टोटल वेट ये फाइंड कर लिए। ये जो आपके वर्टिकल स्टील बार्स थे 20 mm के और 16 mm के, इनका टोटल लेंथ और टोटल वेट निकाल लिए। अब क्या बच रहा है, अब आपका ये जो 180 डिग्री बैंड हुक है जो पर रिंग के साथ 2 आएंगे, इनका कटिंग लेंथ, इनका टोटल नंबर ऑफ 180 डिग्री बैंड हुक और इनका टोटल वेट बाकी है। तो चलिए ये जो आपके 180 डिग्री बैंड हुक हैं इनकी लेंथ निकालते हैं, फिर इनका टोटल नंबर ऑफ पीसेस निकालते हैं, फिर टोटल वेट निकालेंगे। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका जो ये मास्टर रिंग है, ये मास्टर रिंग आपका 4 वर्टिकल स्टील बार को कवर कर रहा है, 1 2 3 4, और ये जो 2 180 डिग्री बैंड हुक हैं ये भी 2 वर्टिकल स्टील बार कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके जो ये 180 डिग्री बैंड हुक है ये आपका 200 mm विड्थ के एलोंग है, ठीक है। तो आप 40 mm क्लियर कवर बॉटम से और टॉप से माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ पता चल जाएगा। प्लस आप देख सकते हैं आपका जो ये 180 डिग्री बैंड हुक है इसमें टॉप और बॉटम से ये 2 हुक हैं और जो हुक की वैल्यू होती है वो हम 75 mm 10D रखते हैं। तो आपने अगर 200 में से टॉप और बॉटम से क्लियर कवर माइनस कर दी तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू पता चल गई। प्लस 10D ऊपर से और 10D नीचे से आपने ऐड कर दी तो आपको ये पूरा ये लेंथ पता चल गया, ठीक है। लेकिन इसको जब आप बैंड करते हैं 180 डिग्री में तो उस बैंड की वजह से आपके लेंथ में इलोंगेशन आ जाता है। कितना आता है 180 डिग्री बैंड के लिए, तो 4D आता है। तो 4D टॉप से और 4D बॉटम से -2 इंटू 4D कर देंगे तो आपका एक्चुअल कटिंग लेंथ ये आपका जो 180 डिग्री बैंड हुक है उसका निकल जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो एक्चुअल कटिंग लेंथ निकालने के लिए जो आपका 180 डिग्री बैंड हुक है, जैसे कि आपका विड्थ के एलोंग था तो आपका विड्थ कितना है 200 है कॉलम का, उसमें से हम टॉप और बॉटम से क्लियर कवर माइनस कर देंगे तो आपका स्टील आ गया।
फिर टॉप का एक हुक और बॉटम का एक हुक, हम 2 हुक उसमें ऐड कर देंगे। फिर आपका जो टॉप का जो हुक है जो 180 डिग्री बैंड है उसके लिए 4D माइनस करेंगे, और नीचे से जो आपका 180 डिग्री पे बैंड हो रहा है हुक उसका 4D माइनस करेंगे। तो फाइनली आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 216 mm आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो ये मास्टर रिंग है, इस रिंग के साथ आपके 2 हुक आएंगे, और आपने अभी देखा आपके टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं, 29। तो एक रिंग के साथ 2 हुक आएंगे तो आपके टोटल 29 रिंग है। तो 29 इंटू 2 कर देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 58। फिर टोटल लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक जो हुक है उसका लेंथ कितना है, 0.216 मीटर। 58 के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.216 इंटू 58 कर देंगे तो आपका 12.53 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं आपका जो ये 180 डिग्री बैंड हुक है उसका डाया कितना है, 8 mm है। तो 12.53 आपका 58 नंबर ऑफ हुक की लेंथ हो गई, और 1 मीटर में आपका अगर 8 mm डाया का स्टील है तो कितना होता है, 0.395 kg पर मीटर। मीटर से मीटर कट गया, और 12.53 इंटू 0.395 करेंगे तो आपका फाइनली 495 kg आ गया। तो ये जो आपका 495 kg है ये आपका 180 डिग्री बैंड हुक की टोटल वेट है। टोटल वेट ऑफ स्टील इन कॉलम की बात करें तो आपका 43.45 kg आपका 20 mm डाया का जो 4 पीसेस वर्टिकल स्टील बार था उसका वेट है, प्लस आपका जो 4 वर्टिकल स्टील बार 16 mm के थे उनका ये वेट आपका 26.54 kg है, प्लस आपके जो ये रिंग्स थे टोटल जो आपके 29 रिंग्स थे उनका टोटल वेट कितना है, 13.12 kg, प्लस आपके 180 डिग्री बैंड हुक का टोटल वेट 4.95 kg। तो फाइनली आपका जो ये कॉलम है टोटल वेट ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, तो आपका 88.1 kg हो जाएगा। आई होप आपको ये बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम वाली ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। फिर भी आपको कुछ भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड, बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो आपका कोई भी सवाल हो, जवाब हो तो प्लीज़ वेलकम है आपका, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। तो बने रहिए साइट वर्ल्ड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।